आवर करंट लीडरशिप बात करते हैं पीओके के बारे में, डू यू थिंक हम लोग ले पाएंगे? Not by force. It will take our country back by many years. So these are all foolish talk. Small talk, foolish politicians can do it. Professional soldiers should never encourage this is jingoism. जिस देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो। ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब politicians can do it for votes, but as a professional soldier, it is a no-go by force at least now or in the near future. बाद में कुछ होता है तो circumstances change. अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे, आपके आएंगे। एज ए प्रोफेशनल सोल्जर इन दोज हिल्स, in those mountains to fight war is not easy. Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? जब से पहलगाम में एक इंसिडेंट होता है उसके बाद से भारत का गोदी मीडिया हो, उसके साबिक जर्नैल हो, नरेंद्र मोदी के चमचे चमांटे हो, वो मीडिया पर आकर जंग की बातें करते हैं, जबकि इन्हें अभी कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है। भारत के हालात की अगर बात की जाए तो इस वक्त भारतीय अपने 80 करोड़ आबादी को, यानी आधे से ज्यादा आबादी को सिर्फ 5 किलो आटा महीने का देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। यानी हालात इस कदर बुरे हैं। वहां पर आप हेल्थ कंडीशन देखिए, वहां पर लोगों के घरों की कंडीशन देखिए, सड़कों फुटपाथों पर तो वो अब जिंदगी गुजारते हैं, खाने के लिए चूहे खाकर एक बड़ी कम्युनिटी वहां पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन इन्हें क्या चाहिए? जंग चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में जहां पर वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, वहां पर हम आपको एक ऐसे जर्नल से मिलाते हैं जो कि जिनका नाम मेजर जनरल यश राज मौर्य है। भारत के लद्दाख सेक्टर के जीओसी रह चुके हैं, यानी उस कोर को कमांड कर चुके हैं, जो कि एक मुश्किल टेरेन है। यानी चाइना से जितना भी फेस ऑफ होता है वो उसी सेक्टर से होता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के कई पीस मिशन में भारत की टीम को लीड कर चुके हैं, पाकिस्तानियों के साथ भी वक्त गुजार चुके हैं। वो इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? वीडियो कुछ पुरानी जरूर है लेकिन आज के इस माहौल में काफी रिलेट करती है, तो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको एक माइंडसेट पता चले कि जहां 95% हिंदू या वहां के वॉर मॉन्गरर्स हैं, दूसरी तरफ चंद ऐसे गिने चुने लोग हैं जो कि उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम अगले 1000 साल भी पाकिस्तान से कश्मीर ले नहीं सकते। अगर लेते भी हो, किसी तरह जंग होती है, एक लंबे अरसे जंग चलती है, दोनों तरफ मार काट होती है, तो लेकर तुम क्या करोगे? ये तो सारी जिंदगी की जंग रहेगी और हिंदुस्तान का इसमें ज्यादा नुकसान होगा। और फिर वो भारत की असल हकीकत भी बताते हैं और उन लोगों की भी जो वॉर मॉन्गरिंग करते रहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल टूल किट है, जो कि बाकायदा मीडिया के टीआरपी का सबब बनती है। मीडिया के ऊपर जो नरेंद्र मोदी सरकार का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या जो पैसे चलते हैं उसका आउटकम है। तो वीडियो मुलाहिजा कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो जो वार कर रहे हैं उन्हें उनकी औकात पता चल सके। और पाकिस्तानियों ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, 2019 में भी आप करके देख चुके हैं, आपको वैसा ही जवाब मिलेगा। वीडियो मुलाहिजा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वो बहुत डाउन हो रहे हैं, सो देयर ऑब्वियस चॉइस इज टू बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द नेबरिंग कंट्री। Problem is only this sub-conventional में। But do you think they are getting insurgency? So our current leadership, government, वो कहीं ना कहीं सटली बात करते हैं पीओके के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अक्सा चिन की बात करते हैं। Do you think that will happen? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने, 529 soldiers killed, more than 1500 seriously injured, 3000 और injured. अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया एंड वहां का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, दे गॉट एक्सपोज, सो the war petered off in the end. Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे अब उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो,
हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा, वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई, वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी। तो ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाई फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर। बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके आएंगे। आई हैव सीन दिस across, so we are not really making such friends कि people will come to you and this, so ये सब politicians की बातें हैं। As a professional soldier in those hills, in those mountains to fight war is not easy, it will catastrophic, बहुत डिफिकल्ट है बहुत at this point। सब होगा नहीं, you don't think? why should we यार, तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार, कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि ऐसा लड़ाई करते हैं पीओ के लिए, फिर विद व्हाट एम, विद व्हाट एम, क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर के क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहां सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊं इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी जीडीपी? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, स्मॉल टॉक, फुलिश पॉलिटिशियंस कैन डू इट, प्रोफेशनल सोल्जर्स शुड नेवर एंकरेज दिस इज जिंगोइज्म। और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीजों पर, इसलिए यार हमने। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना, जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि दे वर कमिंग ऑन आवर लैंड, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे? व्हाई डू दे डू? सी, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई लद्दाख में यू नो दिस skirmishes happened and then we lost one CO and 19 other ranks, and we should have been able to see this thing coming through. We were again, जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised। तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China. We were unable to see their intentions. And I think military to military we should have resolved this problem when it was, you know, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है। So somewhere now things are looking up. अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है। अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे। और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है, हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीजा भी दे दो, उनकी एफडीआई भी ले लो, तो देश को तो जरूरत है। और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग्स कांट गो टुगेदर। आवर करंट लीडरशिप बात करते हैं पीओके के बारे में, डू यू थिंक हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो। ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाई फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर। बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके आएंगे। एज ए प्रोफेशनल सोल्जर इन दोज हिल्स, इन दोज माउंटेन्स टू फाइट वॉर इज नॉट ईजी, इट विल catastrophic. So these are all foolish talk, small talk, foolish politicians can do it. Professional soldiers should never encourage this is jingoism.